अब तो ज्यादातर नेता आप देखेंगे आपको डीलर मिलेंगे, लेकिन हमें लीडर तैयार। देखिए चौरी चौरा सीट और पिपराई सीट बहुत पहले से कर लिया गया था कि हमारे कब्जे में रहेगी। क्योंकि सपा यहाँ पे कई बार उम्मीदवारी की है, एक ही बार सफलता मिली है। पिछले 3 चुनाव लगातार सपा हार रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो हैं हमेशा समाजवाद की बात करती हैं। चौरी चौरा विधानसभा सीट पर बड़े बड़े दलों के साथ छोटे छोटे दलों के भी नजर तेज। विधानसभा 2022 के आगामी चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद अंतर्गत विधानसभा 326 चौरी चौरा सीट पर बड़ी बड़ी पार्टियों से जो आवेदक हैं उनके साथ साथ छोटे दलों के भी आवेदकों की नजर काफी तेज है। विधानसभा चौरी चौरा के लिए अब तक सभी दलों से मिलाकर कुल लगभग 3 दर्जन से अधिक नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और विधायक बनने का ख्वाब लेकर विधानसभा चौरी चौरा में प्रयास जारी रखे हुए हैं। ऐसे में एक नया नाम उभर कर आया है सोनू कुमार भारद्वाज का, जो कि सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। डॉक्टर सोनू भारद्वाज, आप भारतीय समाज पार्टी में आपको देखा जा रहा है कि जगह जगह पोस्टर चिपक रहा है, क्या आप राजनीति में? देखिए पोस्टर कोई भी लगाता है तो उसके पीछे एक मकसद तो होता है, चाहे वो आंदोलन के लिए हो, चाहे वो नेतागिरी के लिए हो। लेकिन हमारा मकसद भी है, आप जान ही रहे हैं, 326 जो विधानसभा है चौरी चौरा, यहाँ से मैं भी एक उम्मीदवार हूँ और हो सकता है ये सीट हम लोग बड़ी मार्जिन से जीते भी, क्योंकि कल नेताजी का आशीर्वाद मिल गया है। उन्होंने वादा भी किया है कि इस क्षेत्र में आएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े और आप ये सीट जीते। तो राजनीति में आने का क्या आपका उद्देश्य? देखिए मैं यहाँ पे लगभग 8-9 महीने पहले आया, अस्पताल चला रहा। उसके बाद यहाँ पे जब गांव में मैं जाना शुरू किया, देखा परिस्थितियां बहुत बुरी हैं। यहाँ के जो विधायक बनते हैं कभी दोबारा देखने नहीं जाते। बाढ़ की परिस्थितियों में लोग कैसे मर रहे हैं, किस तरह से तिरपाल भी नहीं नसीब होती थी, बड़ा बंधे पे बिना तिरपाल के सोए हुए थे। महिलाएं हैं वहाँ पे, बच्चियां हैं, पुरुष हैं, सब कोई बहुत ही बेहतरीन कंडीशन यहाँ पे थी। और अभी तक ऐसा इस पे कोई कार्य हुआ नहीं है। विशेष चौरी चौरा में देखेंगे जो शहीद हैं उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला है। यहाँ तमाम पुल जो हैं कटली घाट का आपने देखा होगा, अभी वो भी नहीं बन पाया है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो धीरे धीरे स्ट्राइक करते गए। तो मुझे लगा कि इस फील्ड में आना चाहिए ताकि ये सब मुद्दे जो है, ऐसे तो डॉक्टरी करके सेवा तो मैं कर सकता हूँ लेकिन इनमें सुधार नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए राजनीति में आना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा कि इस बार कम से कम इस बार जो माहौल बना हुआ है, जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें एक उम्मीदवारी पेश की जाए और नेताजी का आशीर्वाद मिला और नेताजी पुनः आशीर्वाद देने इस क्षेत्र में आ रहे हैं। और यदि इस क्षेत्र की जनता साथ दी तो बड़े मार्जिन से हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। इतनी सारी पार्टियां हैं जी, फिर आप राजभर की पार्टी क्यों चुने? देखिए ओम प्रकाश राजभर जो हैं उनकी परवरिश हुई है, वो बीएसपी से निकले हुए लीडर हैं। हमेशा देखे होंगे वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, हमेशा वो गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, जो सताए हुए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी बात करते हैं। तो जब आप उनकी बातें सुनेंगे, उनके मुद्दे सुनेंगे, तो आपको लगेगा इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। नेता किस लिए लोग बनते हैं? अब तो ज्यादातर नेता आप देखेंगे आपको डीलर मिलेंगे, लेकिन हमें लीडर तैयार करना है। लीडर हमेशा गरीबों की आवाज सुनाता है, वंचितों की आवाज सुनता है, जिनके पास सब कुछ है उनकी आवाज वो तो खुद उठाने के लिए क्या कोई बोल रहे। इसलिए हमारे नेताजी हमेशा इस वर्ग के साथ रहे हैं, हमेशा खड़े रहे हैं। इसलिए हमें आना पड़ा था कि वंचितों की जो आवाज है उसे उठाई जा सके। यूपी के राजनीति में बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां अपनी ताल ठोक रही हैं। ऐसे में आपकी पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। क्या आपको उम्मीद है कि आपकी चौरी चौरा सीट आपके पार्टी के हिस्से में आएगी या समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी? देखिए चौरी चौरा सीट और पिपराई सीट बहुत पहले से कर लिया गया था कि हमारे कब्जे में रहेगी। ठीक है, पिपराई सीट भी अभी आगे चल रही है, चौरी चौरा तो आने ही वाली है। साथ में पनियरा से सोनू दुबे की आप उम्मीदवारी देख रहे हैं, बहुत तेजी से चल रही है। प्रफुल्ल, उनका नाम प्रफुल्ल दुबे है, पीसी दुबे अपना लिखते हैं, प्रफुल्ल चंद दुबे। तो उन्होंने बहुत अच्छी उम्मीदवारी पेश की है। यहाँ से मंत्री जी को आशा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी को आशा है कि यहाँ से हम लोग मिल करके बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्योंकि सपा यहाँ पे कई बार उम्मीदवारी की है, एक ही बार सफलता मिली है। पिछले 3 चुनाव लगातार सपा हार रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
माननीय अखिलेश यादव वो भी चाहते हैं कि ये सीट जो है गठबंधन के खाते में चली जाए। तो गठबंधन के खाते से मैं यहाँ पर उम्मीदवारी तय कर रहा हूँ, नेताजी का आशीर्वाद है और 100% सपा के साथ आने से ये सीट हम लोग जीतेंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो हैं हमेशा समाजवाद की बात करती हैं। समाजवाद जैसे फ्री शिक्षा हो, फ्री हेल्थ सिस्टम हो, एजुकेशन हो, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे जैसे दिल्ली में दिया जाता है उस आधार पर। एक कठिन काम नहीं है, बहुत से राज्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। तो हम समाजवाद पुनः वापस ले आना चाहते हैं कि ये पूरी जो लड़ाई है वो निजीकरण और समाजवाद की है। हम समाजवाद चाहते हैं, जो कि हमारी पहले से मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, इसमें समाजवाद का स्थान ज्यादा था, लेकिन आज निजीकरण ने वो स्थान ले लिया है। उसे हटाना है, उसे उखाड़ फेंकना है। अभी हाल ही में एक गठबंधन हुआ है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ, जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं। वे गठबंधन से पूर्व ही चौरी चौरा से अपना प्रत्याशी उतार चुके हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि उनके उतारे गए प्रत्याशी को टिकट न मिलके आपकी पार्टी को टिकट मिलेगा? देखिए, इसके पहले जो है चाचा जी जो हैं बहुत सारे उम्मीदवारों को जहां भी जाते थे रैली करते थे टिकट दे देते थे। तो क्या आपको लगता है सभी उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा फाइनल? चाचा जी जो हैं वो मुश्किल से 15 से 16 सीटों में उनका वैसे गठबंधन होता है, लेकिन चुनाव चिन्ह अलॉट नहीं हुआ, तो उनकी मजबूरी है साइकिल से चुनाव लड़ना। इस बार चुनाव चिन्ह यदि मिला होता तो हो सकता हमारे गठबंधन में रहते हैं, लेकिन अलग से कुछ सीटें मिलती उन्हें चुनाव लड़ने के लिए। तो जो पहले की सीटें दी गई हैं उसे बिल्कुल भी ना देखा जाए, क्योंकि पहले तो हमारे नेताजी लगभग 100 सीटों पे 300 सीटों पे उम्मीदवार उतारे थे। तब पहले की बातें नहीं, हम कहें 300 सीटों पे लड़ेंगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब गठबंधन में है तो जो गठबंधन की मर्यादा होती है, जो उसमें सिद्धांत होते हैं, जो उसकी शर्तें होती हैं, वो सभी पार्टियों पे लागू होती हैं। तो उसी के हिसाब से टिकट का वितरण किया जाएगा। पूर्व में आपकी पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था। ओम प्रकाश राजभर जी फिर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए, उनके साथ भी कई पार्टियां लगी हुई थी। फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाने का क्या मकसद रहा? देखिए, हम हमेशा मुद्दों की राजनीति करते हैं। हमारे जो मुद्दे थे वो बीजेपी मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थी। कोई भी मंत्री आज तक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कभी भी सरकार से समझौता कर ले, सरकार पद छोड़ दे। वो मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने सरकारी पद छोड़ा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी के साथ। और देखेंगे आप, हमारे जो मंत्री जी हैं उनके जो विधायक थे वो हमेशा बने रहे, जबकि कोई भी यदि सरकार छोड़ता है तो उसके 4 या 5 विधायक हैं वो भी सत्ता के साथ चले जाते हैं, लेकिन हमारे विधायक हमेशा मंत्री जी के साथ बने रहे। तो इतना आसान नहीं होता सत्ता पक्ष को ठोकर मार देना। तो कुछ न कुछ इस व्यक्ति में बात रही होगी, जो कि हमारे अध्यक्ष जी कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किए। चाहते तो समझौता करके मलाई काट रहे होते, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। और इसी संघर्ष का आज परिणाम है कि यह पार्टी स्टेट लेवल पर ही नहीं, अभी तो आप देखेंगे पूरे देश में राष्ट्रीय लेवल पर इस पार्टी का नाम है और बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। मऊ की रैली आप लोगों ने देखा होगा, कवर किया, कितनी पब्लिक साथ में आ गई है। तो लोगों को उनके संघर्ष का रास्ता पसंद आया। जो उनसे उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने गठबंधन तोड़ा था। अगर आपको मौका मिलता है तो चौरी चौरा विधानसभा के लिए आप किसको क्या? देखिए, चौरी चौरा विधानसभा में यहाँ मैं युवा हूँ, युवाओं को साथ लेकर के चलूंगा, उन्हें रोजगार देने का काम करूंगा, उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करूंगा। यहाँ देखेंगे युवा तमाम पदभ्रष्ट हो रहे हैं, जो कार्य नहीं करने चाहिए वो काम कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, गुंडागर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्राइम ग्राफ बढ़ा हुआ है। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, जब भी योगी जी आते हैं तो एक मर्डर यहाँ पे हो जाता है। तो इसी वजह से हो रहा है कि यहाँ पे बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार नहीं मिला। यदि किसी को रोजगार मिल जाए तो ये सब काम ना करे। तो हमें रोजगार पे बात करना है। चौरी चौरा को जो इतिहास में स्थान है उसे चौरी चौरा कांड करके उसे कम करने के लिए किया गया, लेकिन यह संग्राम है, इसको हमें महत्व दिलाना है, आगे बढ़ाना है, ताकि एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बने, अंतर्राष्ट्रीय लोग आए यहाँ पे रिसर्च करें आखिरकार वास्तविकता क्या थी इस घटना की। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोकल मुद्दे हैं, जैसे पुल का निर्माण है, तमाम चीजें आप देखेंगे उन सभी पे काम करना है। और स्कूल विद्यालय, आप सामने का विद्यालय देखिए और एक दिल्ली के विद्यालय से कंपेयर करिए, बहुत अंतर है। हो सकता है आने वाले समय में यह देश बेचू सरकार इस विद्यालय को भी बेच दे जो सामने सरकारी चल रहा है। इसलिए इस पे हमें खुलकर के बात करनी पड़ेगी, अपनी सरकारी संपत्ति बचानी पड़ेगी, ताकि आने वाले समय में हम अपने बच्चों को कुछ विरासत में देकर जाएं। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चौरी चौरा के लिए जो आप मुद्दे बता रहे हैं, इसके लिए विपक्ष के तौर से आप कभी मुद्दा उठाने का काम किए हैं? जी बिल्कुल, विपक्ष लगातार मैं 6 से 7 महीनों पे आप देखेंगे वहां तमाम जाकर के मैंने मुद्दे उठाए हैं, आर्टिकल लिखे हैं, वीडियो बहुत सारे मेरे पड़े हुए हैं। इससे मैंने बहुत सारी बात की है। चौरी चौरा के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं,
यहाँ जो बाढ़ की समस्या है उस पर भी मैंने बात किया है। बाढ़ जब आती थी तो वहां पे भी मैं जाता था, लोगों की सेवा करता था। तो ये मुद्दे मैं बहुत पहले से उठा रहा हूँ। और यही नहीं, जब इसके पहले मैं दिल्ली में भी था तब भी मेरे जहन में चौरी चौरा रहता था। मैं यहीं से पर पैदा हुआ हूँ, बर्थ मेरा यहीं पे हुआ है। मैंने एक छप्पर के घर से शुरुआत किया है, आज अभी यहाँ तक आया हूँ। और आप लोगों का साथ रहा तो इसी बार विधानसभा में मैं जाऊंगा और आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा करूंगा। ये उम्मीद आपसे भी की जा रही है। हो सकता है आप भी अपना वोट मुझे ही देंगे। टिकट आपने मिलता तो ऐसा आप क्या करेंगे? टिकट देखिए, नेताजी का आदेश है तो टिकट तो ना मिलने की संभावना बहुत कम है। बाई चांस नहीं मिलता है तब भी हम अपने पार्टी के साथ रहेंगे, गठबंधन के साथ रहेंगे। गठबंधन के प्रत्याशी यदि दूसरा भी कोई आता है तो हम उसके साथ रहेंगे। कोई बगावत करने की इसमें कोई जरूरत, क्योंकि हमारी सरकार बन रही है। तो ऐसा कभी कभार होता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि टिकट ना मिले। क्योंकि नेताजी पर्सनली यदि किसी प्रत्याशी के लिए आ रहे हैं तो आप सोच सकते हो उससे उनकी कितनी उम्मीदें हैं।